दोस्तों, बिहार एसएससी वैकेंसी की आप लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। तृतीय स्नातक स्तरीय एवं द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इस वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी के साथ साथ वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पीटी मेंस, सभी एग्जाम के बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का प्रभात खबर का है। दूसरी इंटर स्तरीय एवं तीसरी ग्रेजुएट परीक्षा का विज्ञापन अगले हफ्ते। अब आपका इंतजार समझिए खत्म हो गया है, तो आपको सिर्फ एक सप्ताह का अब इंतजार करना है। अगले महीने 5 से 7 तारीख तक विज्ञापन आ जाएगा। अगर बहुत लेट होता है तो 10 तारीख तक, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो चलिए डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए, इसके बाद आगे के बारे में बात करेंगे। द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए बीएसएससी अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करेगा। इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 4000 पदों पर नियुक्ति होगी। इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अब तक लगभग 1 दर्जन विभागों से इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर नियुक्तियों के लिए रिक्तियाँ आई है। आयोग की सूत्रों की माने तो तृतीय ग्रेजुएट परीक्षा के लिए लगभग 1500 तक रिक्ति आने की संभावना है। हालांकि इनमें से अब तक लगभग, बाकी यहाँ पर देख लीजिए 2 स्तरों की होगी परीक्षा। एग्जाम जो ली जाएगी पीटी मेंस, मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम के आधार पर। आगे इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए पिछले परीक्षाओं के अनुभव को ध्यान में रखें तो तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय यानी सीजीएल एग्जाम के लिए 4 से 5 लाख आवेदन आने की संभावना। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा फिलअप होगा। पिछली बार जब 2014 में वैकेंसी आई थी तो उसमें 7 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार 15-16 लाख से कम फॉर्म नहीं फिलअप होगा, तो लगभग 15 लाख आप कह सकते हैं सीजीएल एग्जाम के लिए फिलअप होगा। इसके बाद है जबकि इंटर स्तरीय परीक्षा में यह संख्या 10 से 15 लाख तक पहुंचने की संभावना है। तो फर्स्ट इंटर लेवल की 2014 में वैकेंसी आई थी तो उसमें 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार आप कह सकते हैं कि 25 से 30 लाख फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि यह जो जॉब है ऑफिशियल जॉब है, इसमें ऑफिस में काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क नहीं है। इसलिए सभी का यहाँ पर रहता है कि ड्रीम जॉब की इसी तरह का जॉब हो, और अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा। पिछली बार 18 लाख फिलअप हुआ था, तो इस बार आप ये कह सकते हैं कि 25 लाख से अधिक ही फॉर्म फिलअप होगा। तो ऐसे दोनों परीक्षाओं के लिए पीटी का लिया जाना तय है। तो बिहार एसएससी का रूल ये है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन आता है तो पीटी मेंस दोनों एग्जाम लेंगे। तो 40,000 के यहाँ पर तो 40,000 का कहीं गुना अधिक आवेदन आएगा। बाकी यहाँ पेज 13 का देख लीजिए किस विभाग से कितना सीट है। तो यहाँ पर वैकेंसी वाइज दिया हुआ है। सबसे अधिक जो सीट है नगर विकास सह आवास निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी का 2188 पोस्ट है। यह 12वीं लेवल पर है। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टाइपिंग भी लिया जाएगा और बाकी अलग अलग दिया हुआ है। 2 स्तरों की होगी परीक्षा। तो 40,000 से अधिक आवेदन आने पर पीटी मेंस 2 एग्जाम लिया जाता है। बिहार एसएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। अगर 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन करके फिर सिलेक्शन लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। तो वैकेंसी जो दी जाएगी सीजीएल और इंटर लेवल की, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीजीएल एग्जाम के लिए सीजीएल का जो पूरा नाम हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, हिंदी नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसका नाम सीजीएल इसलिए है कि इसमें बहुत सारे विभागों से वैकेंसी दी जाती है। लगभग 15 से 20 विभागों से ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी पोस्ट है सभी को एक साथ करके यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है, इसलिए इसका नाम सीजीएल रखा गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स नहीं देखा जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इंटर लेवल की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे विभागों से इंटर लेवल पर जो भी वैकेंसी है, जैसे एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब वैकेंसी एक साथ दी जाती है। तो इसके लिए जो होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप इस बार भी 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब वैकेंसी दी जाती है तो उस समय डेट एक दिया जाता है कि इस डेट तक 12वीं पास होना चाहिए। और न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए इंटर लेवल के लिए 18 साल, ग्रेजुएशन लेवल के लिए है न्यूनतम उम्र 21 साल। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 21 साल है। तो 2021 में अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और इंटर लेवल के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 18 साल है। अधिकतम उम्र की बात करें सीजीएल एग्जाम के लिए तो सीजीएल और इंटर लेवल दोनों का सेम ही है। जनरल कैटेगरी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल फीमेल के लिए 40 साल हो गया, और बीसी ईबीसी कैटेगरी में फीमेल का भी 40 साल है। एससी एसटी कैटेगरी का हो गया 42 साल, फीमेल मेल दोनों का 42 साल है।
इंटर लेवल की बात करें तो अधिकतम उम्र है जनरल EWS कैटेगरी का 37 साल हो गया, BC EBC और जनरल फीमेल कैटेगरी का यहाँ पर 40 साल और SC ST का 42 साल। तो न्यूनतम और अधिकतम आपको क्लियर हो गया। न्यूनतम उम्र जो काउंट किया जाएगा 2021 से, लेकिन अधिकतम उम्र में आपको 3 से 4 साल का छूट मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी दी गई थी 2014 में, इसलिए 3 से 4 साल का छूट सरकार द्वारा दी जाती है कि जो अधिकतम उम्र पार कर गया वो भी फॉर्म को भर पाए। जब वैकेंसी आएगी उस समय और क्लियर हो जाएगा, आपको 4 से 5 साल तक का भी छूट मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 चरणों में। पहला है पीटी एग्ज़ाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल भी होता है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग भी है, स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिया जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 चरणों में है। और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको 2 ही चरण में हो जाएगा, जैसे सबसे मेन जो पोस्ट है सचिवालय सहायक की, इसमें आपको कोई भी आगे की प्रक्रिया नहीं देना है, सिर्फ पीटी मेंस एग्ज़ाम पास करना है, इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इंटर लेवल में भी सेम इसी तरह से है। इंटर लेवल में भी आपको जो है यहाँ पर पीटी मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और इंटर लेवल में ज़्यादातर जो पोस्ट है जिसमें टाइपिंग है, जैसे LDC का जो भी पोस्ट है इसमें आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, और टाइपिंग बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए आपको 6 महीना का समय देना पड़ेगा। 1 घंटा अगर आप रोज़ टाइपिंग कीजिएगा 6 महीना में आपका टाइपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। पहले पीटी एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम, इसके बाद भी अगर आप टाइपिंग का तैयारी कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 6 महीने का ज़रूर आपको समय मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। तो पीटी एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना, फॉर्म भरिएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, पीटी एग्ज़ाम देना है। पीटी एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 600 अंक का हो गया यहाँ पर एग्ज़ाम। और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस तरह से 600 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, और 150 यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से ही आपको समझना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन हो गया मैथ से, 25 क्वेश्चन हो गया साइंस से, और 50 क्वेश्चन हो गया जीके से। जीके साइंस सेक्शन मिलाकर 75 क्वेश्चन है, और मैथ रीजनिंग मिलाकर 75 क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको CGL एग्ज़ाम के लिए पास करने के लिए, CGL में वैकेंसी कम है, पीटी एग्ज़ाम में वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 110 115 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा 150 में से, तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। बाकी इंटर लेवल के लिए आपको 105 से लेकर 110 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो जाएगा पीटी एग्ज़ाम में। पीटी एग्ज़ाम पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में जो है 2 पेपर है। एक है पहला पेपर सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स चाहिए। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में, इसका सिर्फ 30% मार्क्स लाना है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में पीटी एग्ज़ाम की तरह ही सेम सिलेबस है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपका जो मेरिट बनेगा इसी 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरिट के लिए आपको CGL एग्ज़ाम में लगभग 130 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग का यहाँ पर है, मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, तो इसमें पूरा का पूरा स्टूडेंट स्कोर करते हैं, इस कारण से कट ऑफ इतना बढ़ जाता है। तो पिछली बार जनरल कैटेगरी का लगभग 130 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था 150 में से। ये हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये बात करते हैं यहाँ पर इंटर लेवल एग्जाम के। तो इंटर लेवल और CGL दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में ही आपको पीटी मेंस दोनों एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले पीटी एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका जितना अच्छा स्कोर रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। पहला पेपर है समान हिंदी, समान हिंदी में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर है समान अध्ययन, समान अध्ययन में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट है, मेंस एग्जाम का रिजल्ट देने के बाद कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट पास होने के बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो मेरिट लिस्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया। CGL एग्जाम में आपको पीटी मेंस पास करना है। जैसे सचिवालय सहायक पोस्ट है तो इसमें आपको टाइपिंग कुछ भी नहीं देना है। पीटी मेंस एग्जाम पास करिए, मेंस एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बन जाएगा। लेकिन इंटर लेवल का जो पोस्ट है इसमें ज़्यादातर में टाइपिंग रहता है। पीटी मेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी पास करना है। टाइपिंग बहुत मुश्किल भी नहीं है, 6 महीना का ज़रूर आपको मेंस एग्जाम के बाद समय मिल जाएगा। तो उस समय भी अगर आप टाइपिंग का तैयारी कीजिएगा, रोज़ 1 घंटा का समय दीजिएगा, तो आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से पूरी प्रक्रिया आपको कंप्लीट हो गया। अब बिहार SSC में एक और वैकेंसी आने वाली है। सबसे अधिक जो पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप डी का, ग्रुप डी में 40,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो यह जो वैकेंसी है सबसे पहले यहाँ पर
CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आएगी, इसके बाद इंटर लेवल, तो इसी महीने दोनों वैकेंसी आ जाएगी जुलाई में। और बिहार SSC ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने की उम्मीद है अगस्त सितंबर में, अगर अगस्त में नहीं दी जाती है तो सितंबर तक बिल्कुल दे दी जाएगी। तो सबसे अधिक पोस्ट है और इस फॉर्म को भरने के लिए 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें सिलेबस भी जो है 10th लेवल का ही है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको देना है और इसमें 100 में से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हिंदी से, अंग्रेजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, साइंस से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको देना है। वैकेंसी जब भी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे, साथ में बिहार SSC की पूरी तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। और अगर आप बिहार SSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में आ जाना है। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।